आयतन की अगर बात करें मित्रों तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु है और जितना स्थान घेरता है वह उसी का आयतन कहलाता है। इसे प्रतीक इसे प्रतीक V से निरूपित करते हैं मित्रों। V से जो बैन वाला V होता है उससे निरूपित करते हैं। अगर रसायन विज्ञान में आयतन पूछा जाए तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं मित्रों। कोई भी पदार्थ है वो कितना स्थान घेरता है उसी को आयतन कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह स्थान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। बस आप लोग इतना ध्यान रखना। आयतन को मीटर क्यूब में लिखते हैं। यानी कि जो अब ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा क्या है मित्रों? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है नहीं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में यानी कि किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु हो उसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती ही होती है। अगर ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बात की जाए मित्रों तो ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। कई रूपों में मित्रों ऊर्जा पाई जाती है। स्थिति ऊर्जा। अगर विशेषता पूछी जाए ऊर्जा की तो ऊर्जा ना तो कभी नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न हो सकती है। केवल इसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। यानी कि ऊर्जा ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। ये बात भी ध्यान रखना है। ऊर्जा द्रव्यमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ना स्थान घेरता है, ना इसमें भार होता है और ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। अगर प्रतीक चिन्ह देखा जाए मित्रों तो ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर में ई। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण अगर देखें तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई है तो आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर mc² हो जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ फिगर का प्रयोग करें। ई वस्तु की कुल ऊर्जा है मित्रों, यम जो है वस्तु का द्रव्यमान है। अगर सी क्या है मित्रों तो सी प्रकाश का वेग है जिसका मान निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत ये कहता है मित्रों कि अगर कोई भी वस्तु है उसके 1 ग्राम मात्रा को अगर प्रकाश के वर्ग के दोगुने स्पीड से यानी कि प्रकाश की गति है उसका वर्ग करके हम उतनी स्पीड से अगर हम उसको नचाएं, यानी कि किसी भी द्रव्यमान को हम प्रकाश की इस जो भी गति है उसके 2 गुने से गुणा करें तो वह ऊर्जा में बदल जाती है मित्रों और बहुत ज़्यादा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटे से पदार्थ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा हासिल की जा सकती है। आइंस्टीन का ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत कहता है। यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किए हैं कि ऊर्जा का विशाल रूप उत्पन्न होता है थोड़े से ही पदार्थ की मात्रा से। अगर उस पदार्थ की मात्रा को प्रकाश के वेग के 2 गुने स्पीड से गुणा किया जाने की प्रकाश की गति का जो स्पीड है 3 × 10⁸ उसको और उतने से ही गुणा करके यानी कि उसका वर्ग करके द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो थोड़े सी ही द्रव्यमान से बहुत ऊर्जा का विशाल रूप उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि थोड़े से द्रव्यमान से 1 शहरों को ऊर्जा दी जा सकती है।